नमस्कार मित्रों। अंग्रेज़ी पत्रिका की बात की थी जिसका प्रकाशन जो है वो भी ऐतिहासिक रूप ले चुका है और वो पत्रिका के बारे में अब नए विवरण भी आने लगे हैं और वो पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट का नाम हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने सुना हुआ है और बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब इसका हिंदी संस्करण सर्वोत्तम के नाम से प्रकाशित होने लगा था, लेकिन अब सर्वोत्तम तो नहीं चलता, लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट आज भी बाकायदा कायम है और 22 देशों में इसका प्रकाशन भी होता है। कोई पत्रिका विश्व की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका 22 देशों में प्रकाशन होता हो और 22 देशों में ही नहीं बल्कि 17 भाषाओं में, अलग अलग 17 भाषाओं में वो उपलब्ध है, प्रिंट फॉर्म में भी उपलब्ध है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंट संस्करण यद्यपि बीच में कुछ समय के लिए अनियमित भी हो गया था, लेकिन अब दोबारा बाकायदा वो आरंभ हो चुका है। और लेकिन सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि जो अंग्रेज़ी की 10 पत्रिकाएं, टॉप 10 मैगज़ीन्स हैं हमारे देश की, उनमें इसका जिक्र नहीं होता, जबकि होना चाहिए, क्योंकि इस पत्रिका का अपना अतीत है, अपना इसका एक पुराना वक्त है, पुराना इतिहास है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और एक वक्त था जब हर प्रबुद्ध परिवार में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इसका होना, इस पत्रिका की खरीदारी होना ये ज़रूरी माना जाता था। मैं स्वयं भी इसका नियमित ग्राहक हूँ और अब भी मेरे पास ये पत्रिका आती है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी उन गिने चुने लोगों में शामिल हूँ जो उन 40 मिलियन का मतलब होता है, अंदाज़ा लगाइए, 1 मिलियन 10 लाख, 40 लाख का मतलब 4 करोड़, 4 करोड़ लोगों तक इस पत्रिका की पहुँच है। इसमें कोई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है मित्रों। और इसके 21 भाषाओं में, जैसे मैंने आपसे पहले भी बांटा कि 21 भाषाओं में 49 एडिशंस, संस्करण छपते हैं और 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका प्रसार होता है, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो एक वैश्विक पत्रिका, विश्व स्तर की पत्रिका जिसके बारे में जानकारी लेना ये बहुत ज़रूरी भी है। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो लॉन्चिंग थी, जो पहली शुरुआत थी, वो सन 1920 में हुई थी, 1920। और ये इसका काम क्या था कि जो सर्वोत्तम सामग्री है बाकी पत्रिकाओं में, उसके लेखकों से संपर्क करके वो सर्वोत्तम सामग्री एक स्थान पर लाकर उनकी अनुमति से उसको प्रकाशित करना और अपने पाठकों तक पहुंचाना। और मित्रों, इसमें बहुत सारी बातें और भी इसमें साथ जुड़ी हुई हैं और बाकी अब इस बारे में ज़्यादा लाभ हानि की बातें तो ये नहीं हो सकती। ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसी किसी पत्रिका के बारे में आप अगर लाभ हानि की बात करेंगे तो कई बार निराश भी होना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ और सबसे बड़ा एक ही है कि इसके माध्यम से जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो प्राप्त किया जा सकता है। ये इससे बड़ा लाभ कोई हो नहीं सकता। शुक्रिया दोस्तों।